हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले वाले उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री हम पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखना, फिर इस वाली वीडियो को। तो वहां पे हम बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बता चुके हैं। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पर हम पॉलिनोमियल के टाइप्स बताएंगे, या आपकी बुक्स में इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो टर्म्स है उनका बताया कि किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो वो भी आपके बुक में है द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, उस तरीके से। पर यहाँ पे हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमारे पास जो पॉलिनोमियल आती है वो हमारे पास आती है नंबर वन, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो आती है वो होती है मेरे पास बायनोमियल। बायनोमियल। थर्ड मेरे पास होती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो ये मेरे पास टाइप्स हैं। अगर हम बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करें तो पॉलिनोमियल के टाइप्स है, पहला मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इन्हें क्या बताना है, इन तीनों की डेफिनेशन जो होगी वो बेस्ड होगी ऑन टर्म्स। पहले हमने डिग्री के ऊपर डिफाइन किया था, इनको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्म्स की हेल्प से। तो आओ देखते हैं बेटा इसके डेफिनेशन। सबसे पहले आगे मेरे पास मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल की जो डेफिनेशन है वो देखो आप। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, मतलब वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। मेरे पास वो पॉलिनोमियल जो, यहाँ ध्यान देना, मेरे पास वो पॉलिनोमियल जो कंटेन करती हो ओनली वन नॉन जीरो टर्म, वन नॉन जीरो टर्म कंटेन करती हो। बात समझ आ गई, जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म हो, वो भी नॉन जीरो। जीरो वाली मैंने आपको बोला है कि जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो होगा वो हमारे एक मतलब स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम इनको उसके बाद करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ आनी चाहिए कि टर्म्स के बारे में अगर हम डिफाइन करें कि टर्म्स के बेस पर हम बता रहे हैं तो वो होनी चाहिए नॉन जीरो टर्म। अब नॉन जीरो टर्म कितनी होनी चाहिए, ओनली वन। नॉन जीरो टर्म सभी में आएगा, ठीक है, पर नॉन जीरो टर्म कितनी होनी चाहिए, अगर वन नॉन जीरो टर्म है तो वो हो गया मेरे पास मोनोमियल। क्या हो गया, मोनोमियल। सिमिलरली अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म मेरे पास टू हो जाए, नॉन जीरो टर्म टू हो जाए, वो कंटेनिंग करे नॉन जीरो टर्म्स टू, तो वो मेरे पास हो जाता है बाइनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम बोल देंगे बाइनोमियल। ठीक है, अगर मेरे पास थ्री नॉन जीरो टर्म्स वो कंटेन करे, अब यहाँ पे आ गया थ्री, ठीक है, थ्री नॉन जीरो टर्म्स कंटेन करे तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और इससे पहले मैंने आपको यही बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में क्या है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों में सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा बेटा नॉन जीरो टर्म।
नॉन जीरो टर्म मतलब कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सी चीज है, हम टर्म के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो जब उसमें टर्म्स ही नहीं होंगी तो हम बताएंगे कैसे? तो टर्म्स तो होनी चाहिए, टर्म्स होंगी तो नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, क्योंकि जीरो आते ही कोई टर्म ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए नॉन जीरो टर्म्स। नॉन जीरो टर्म्स में अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म्स जो आएंगी, अगर सिर्फ वन आए, ओनली वन, ओनली वन नॉन जीरो टर्म्स आए तो वो हो जाएगी मोनोमियल। अगर मेरे पास नॉन जीरो टर्म टू आए तो बाइनोमियल। नॉन जीरो टर्म्स अगर मेरे पास थ्री आ जाए तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे हमने डिग्री में किया था ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसकी डिग्री 3 हो फिर 4 हो, तो वही केस यहाँ पे कि जिसमें नॉन जीरो टर्म एक हो, केवल एक, जिसमें मेरे पास दो हो और जिसमें मेरे पास तीन हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मेरे पास किस तरीके से हमने टर्म्स के बेस, हमने इसको टर्म्स के बेस पर डिफाइन किया है पॉलिनोमियल को। तो अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो हमें ये चीज समझ आ गई, मोनोमियल में हमारे पास ओनली नॉन जीरो टर्म जो होगी वो ओनली वन होगी। कितनी होगी? ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म टू, यहाँ पे थ्री। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल नॉन जीरो टर्म ओनली वन। अगर मैं इसकी बात करूं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब बाय मतलब टू और ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, तो ये नाम से भी आपको पता चल रहा है, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, मोनोमियल मतलब वन। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद अगर टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स ओनली वन है तो मोनोमियल, टू है तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मेरे पास लिखा हुआ है 5। अब क्या है मेरे पास? टर्म्स के बेस पे बताओ, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? बेटा यहाँ पे सिर्फ ओनली वन नॉन जीरो टर्म है, ओनली वन नॉन जीरो टर्म है। और जब नॉन जीरो टर्म में सिर्फ ओनली वन हो, मतलब केवल एक हो, तो वो क्या होता है मेरे पास? मोनोमियल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 3x, 3x दिस इज नॉन जीरो, नॉन जीरो टर्म, यहाँ पे नॉन जीरो टर्म। तो नॉन जीरो टर्म तो ये है, पर कितनी है? एक है कि दो है? तो टर्म्स का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स का मैंने पहले ही बताया था, टर्म्स किस तरीके से होते हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट होती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आगे पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ कितने टर्म है यहाँ पे? ओनली वन। तो वन नॉन जीरो टर्म मोनोमियल। सिमिलरली 1/3xy, अब देखो दिस इज नॉन जीरो टर्म। दो कंडीशन चेक करनी है, नॉन जीरो टर्म है, यस नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, अब ये देखो कितनी टर्म है? सिर्फ एक ही टर्म है, ओनली वन, तो दिस इज मोनोमियल। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। आपको सिंपल इतना देखना है कि नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? वन, तो मोनोमियल, अगर टू है तो बाइनोमियल। जैसे अब आएगा एग्जांपल, एक मिनट, थ्री, दूसरा कलर ले लेते हैं, 3 + 6x पहला, तो दिस इज नॉन जीरो टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो टर्म है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? जीरो से प्लस से सेपरेट हो रही है, देखो बेटा, तो ये कितने? वन और टू। तो जब नॉन जीरो टर्म मेरे पास टू आ जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, तो दिस इज बाइनोमियल।
हम जो टर्म्स निकालते थे वो मैंने पूरी की पूरी वीडियो एक बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वहां पे देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, x माइनस के 5y नॉन जीरो टर्म है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से सेपरेट करो, 1 और 2, 2 है मेरे पास, तो दिस इज बाइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने वहां पे आपको बताया था। अगला देखो वहां पे क्या है, 5x² y प्लस के 2yz, दिस इज नॉन जीरो टर्म। अब यहाँ पे देखो क्या टर्म्स 2 है कि 3 है, यहाँ पे प्लस सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, जहां पे प्लस है वहां से सेपरेट करो, नंबर 1 टर्म, नंबर 2, ओनली 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, ठीक है। अब हम करते हैं ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स, इसके ट्राइनोमियल के एग्जांपल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल में मेरे पास है 8 प्लस के 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पहले नॉन जीरो टर्म, दूसरा की टर्म कितनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दिस इज नॉन जीरो तो ये हो गया। अगर बात करें कि कितने टर्म्स हैं, तो जहां प्लस है सेपरेट, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 नॉन जीरो टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है मेरे पास, 3y माइनस के 5xy प्लस के 7xy स्क्वायर, ये है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस इज नॉन जीरो टर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखू सेपरेट, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 है तो दिस इज ट्राइनोमियल। इस तरीके से हमने वहां पे चेक करना सीखा था, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो बेटा जरूर देख लेना। अगली आती है हमारे पास xy प्लस के yz प्लस के zx, दिस इज नॉन जीरो टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गए, दिस इज द ट्राइनोमियल। हम जहां पे प्लस माइनस होते हैं ना वहां से सेपरेट कर देते हैं, फिर एक टर्म ये, 2 टर्म ये, 3 टर्म ये, ऐसे इस तरीके से करके करते हैं। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा हो गया कि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पहली हमारे पास होगी मोनोमियल, दूसरी बाइनोमियल, फिर तीसरी ट्राइनोमियल। अगर नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए पहले तीनों में ही, अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने ये चीज समझी कि टर्म्स के बेस पे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में नॉन जीरो टर्म 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक है। फिर उनके हमने एग्जाम्पल कर लिए। और आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको उनकी नीड है। जय हिंद, जय भारत।